Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today our lecture number is 16 and topic is book page number 44 plus 45. स्टूडेंट्स आज जो है हम इस अपने वीडियो लेक्चर में जो है वो पेज नंबर 44 और 45 करेंगे, जो कि पेज नंबर 44 पे हमारा टॉपिक है लर्न टू स्पीक, के बोलना सीखना है। ठीक है, हाउ टू लर्न टू स्पीक, के कैसे बोलना सीखा जाए। ठीक है, और पेज नंबर 45 पे लर्न टू लिसन टॉपिक है हमारा, लेकिन वो हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को पेज नंबर 44 का जो प्रीव्यू है या उसके बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो देती हूँ कि हाउ टू लर्न टू स्पीक, के कैसे बोलना सीखा जाए। तो अगर आप अपना बुक है आपके पास तो आप ओपन करें पेज नंबर 44, बुक पेज नंबर 44, वर्क बुक पे नहीं, बुक पे जो आपकी रीडिंग बुक है उसका आपने पेज नंबर 44 ओपन करना है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले तो बोलना कैसे सीखा जाए। इसके लिए आप इफ़ यू आर इन योर क्लासरूम, अगर आप अपनी क्लास में हैं तो सबसे पहले ये काम आप ग्रुप में कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप में ये काम होगा। सबसे पहले आप एक ग्रुप बनाएं जिसमें एज आ टीम, आप एक टीम के बतौर टीम के बाहैसियत एज आ टीम थिंक, सोचें ऑफ अ प्लेस, एक जगह के बारे में, यू लाइक, जिसको आप पसंद करते हो, एंड नो वेल, और अच्छे से जानते हो। समझ आई इस बात की? यानी जब भी आपने कुछ बोलना है तो उसके बारे में सबसे पहले तो आपको वो चीज़, वो जगह, वो पर्सन, शख्स जो है वो पसंद होना चाहिए। ठीक है, वो आप उसको पसंद करते हो या फिर आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो। तो इधर हम लोगों ने पेज नंबर 44 पे एक जगह की, एक प्लेस की एग्जांपल ली हुई है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अपनी क्लास में, ग्रुप में, क्लास में जो भी आप ग्रुप जो बनाओगे उसमें सबसे पहले आपने सोचना है एज अ टीम उस जगह के बारे में जिसको आप पसंद करते हो और अच्छे से जानते हो। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि थिंक ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द प्लेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपने एक जगह के बारे में सोच लिया कि आप उसको पसंद करते हो या आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो, तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपने उन लफ्ज़ों के बारे में, यानी अपनी जो वोकैबलरी है उसको इन्हेंस करना है। वोकैबलरी मीन्स वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा इकट्ठा करना है जिनके ज़रिए आप डिस्क्राइब कर सकें, बयान कर सकें या बोल सकें उस प्लेस के बारे में जिसको आपने चूज़ किया है, जिसको आपने चूज़ किया है बोलने के लिए, जिस पर आपने बोलना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप व्हाट कैन यू से अबाउट इट दैट वुड मेक समवन वांट टू विजिट इट। तीसरी अहम बात कि आप क्या क्या उसके बारे में कह सकते हो जो कि उसे वुड मेक बनाए समवन, किसी को, वांट टू विजिट इट, जो मतलब किसी सुनने वाले पर्सन को इस तरह उसके अंदर उसको एक्साइट कर दे उस जगह के बारे में कि वो उसको विजिट करना चाहें। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं रिपीट करती हूँ लास्ट वाला पॉइंट, गौर से केयरफुली सुनिएगा कि एक तो आपने एज अ टीम जो है वो एक जगह के बारे में सोचना है। आप इसमें एक पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है जो कि आपको बहुत पसंद है। ठीक है, उसके बारे में सोचें। फिर ये देखें कि आप उस चीज़, शख्स या जगह के बारे में अच्छे से जानते हो। ठीक है, इंफॉर्मेशन है आप पूरी की पूरी उस चीज़ के बारे में। फिर तीसरी बात ये बताई मैंने कि आपके पास वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। आपने बाकायदा काम करना है इस चीज़ पर कि उस जगह के बारे में जब आपने बताने लगना है तो जो बातें बतानी है वो बातें बताने के लिए आपके पास सूटेबल वर्ड्स होने चाहिए या ज़्यादा जो है वोकैबलरी जो है इन्हेंस होनी चाहिए आपके पास, वो डिस्क्राइब करने के लिए उस प्लेस को।
चौथी बात ये थी कि आपने इस तरह इतना एक्साइटेड होके या इतना अच्छा उसको क्लियरली जो है वो बयान करना है कि जो सुनने वाला है या कोई भी जो है उसको विज़िट करना चाहे, ठीक है, विज़िट करना चाहे। ये था हमारा जो क्वेश्चन, इसको कैसे करना है, अब इस पर क्या काम करना है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको शुड इंक्लूड, योर पॉइंट्स शुड इंक्लूड। ये करने के लिए ऊपर जो मैंने अभी आपके सामने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इस पे काम करने के लिए योर पॉइंट्स शुड इंक्लूड, आपके जो जो पॉइंट्स जो हैं वो शामिल जो होने चाहिए वो ये हैं। फर्स्टली तो व्हाट इट इज़ लाइक नाउ पहला होना चाहिए। अच्छा, जो भी आपने जगह के बारे में जो जगह सोची है उसके बारे में पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि व्हाट इट इज़ लाइक नाउ, व्हाट इट इज़ लाइक नाउ, कि वो जगह कैसी है, मौजूदा वक्त के बारे में बताना है कि वो अब जगह जो है वो कैसी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई जगह ही हो, कोई भी, मैंने आपको बताया, बार बार ये मैं बता रही हूँ कि कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इट इज़ लाइक नाउ, या मैंने एग्जांपल ली है प्लेस की, तो प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई भी प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे शामिल होने चाहिए वो ये हैं। पहला है व्हाट इट इज़ लाइक नाउ, दूसरा पॉइंट है व्हाट इट वाज, what it was like in the past. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे हैं दो पॉइंट्स, यानी व्हाट इट इज़ लाइक नाउ कि अब वो जगह कैसी है। दूसरा पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है, जिसको आपने माइंड में रखते हुए उस जगह के बारे में बोलना है, वो दूसरा पॉइंट ये है कि व्हाट इट वाज लाइक इन द पास्ट, पास्ट में कितना है, सॉरी, व्हाट इट वाज लाइक इन द पास्ट। पहले हमने बताना है कि वो जगह अब कैसी है, और फिर हमने दूसरा पॉइंट ये रखना है कि वो कैसी थी वो जगह पास्ट में, इन द पास्ट। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल visit it and why, ठीक है। ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने शामिल करने हैं अपनी ग्रुप डिस्कशन में। जो भी हम अपनी क्लास में ग्रुप बनाएंगे 4 लोगों का या 6 लोगों का, उसमें हमने अपने सारे पार्टनर्स के साथ जो है वो ये 3 पॉइंट्स जो हैं, बेसिकली ये 4 बन रहे हैं क्योंकि हमने इसको भी डिस्कस करना है, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स को आपस में डिस्कस करना है कि पहले वो क्या कैसी थी जगह, अब कैसी है, फिर वो ये सोचना है कि पहले कैसी थी, फिर व्हाट काइंड ऑफ पीपल विजिटेड, कि किस किस्म के लोग जो हैं वो सैर को आते हैं या देखने के लिए आते हैं इसे, एंड वाई, और क्यों आते हैं, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसको देखने से पहले कोई भी जगह आप चूज़ कर लें। जैसे इधर हमारे पास पेज नंबर 44 पे अगर आप देखें तो जो भी जगह ली है वो है मनोरा आइलैंड, ठीक है। मनोरा आइलैंड में हम देखेंगे जब आप आफ्टर यू हैव पुट इट टुगेदर, जब आप इन चीज़ों को इकट्ठा कर लोगे, मेक आ ग्रुप प्रेजेंटेशन टू द क्लास, यानी आपने क्लास में जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन देनी है ताकि आप सीख सकें हाउ टू लर्न टू स्पीक, के बोलना कैसे है, ठीक है। जैसे कि इसमें आ रहा है conduct a small poll by asking students who want to visit the place to raise their hands। फिर आपने उस जगह के बारे में जो जितने भी आपने पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं वो बताने के लिए आपने अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चनिंग करनी है। आपके जो क्लास फेलोज होंगे, रेस्ट ऑफ द क्लास होगी,
उनसे कि कौन कौन जो है वो इस जगह को विज़िट करना चाहता है। तो जैसे कि मैंने इसके आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जो कि इंक्लूड होने हैं, इनको माइंड में रखते हुए अब जो पैराग्राफ उन्होंने हमें दिया है मनोरा आइलैंड का, उसकी मैं रीडिंग करूँगी। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे पहले इस चीज़ को वो कवर करेंगे, फिर ये वाला सेकंड पॉइंट, फिर ये थर्ड वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मनोरा आइलैंड इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ कराची। इट इज़ पॉपुलर पिकनिक स्पॉट विद सैंडी बीचेस एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। अच्छा जी, अब इसके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था ना कि पहले तो ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है या सोचना है जिसको आप पसंद करते हो, दूसरा उसके बारे में आप अच्छा जानते हो, ठीक है। तो आप अब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो ना उसके बारे में, उस जगह के बारे में बता रहे हो कि मनोरा आइलैंड जो है इज़ लोकेटेड, वो वाक़या है साउथ ऑफ कराची, कराची के साउथ में, ठीक है। इट इज़ अ पॉपुलर पिकनिक स्पॉट, ये एक मशहूर पिकनिक सैरगाह स्पॉट जगह है विद सैंडी बीचेस। सैंडी मतलब यानी रेत, सैंड रेत को कहते हैं, तो सैंडी बीचेस बीच होते हैं वहाँ पर, ठीक है। बीचेस साहिल समंदर को कहते हैं, ठीक है। तो रेतली जो थे यानी साहिल समंदर होगा तो उसमें वो रेतला होगा, ठीक है। और एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी साहिली जंगलात कहते हैं इसको, जहाँ पर जंगलात तो वो होते हैं, जंगल तो होते हैं, लेकिन वहाँ पानी भी जो है वो आता रहता है उन जंगलात में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये था, हमने ये पॉइंट पढ़ा कि व्हाट इट इज़ लाइक नाउ। इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए हमने जो भी वर्ड्स चूज़ किए या सोचे डिस्क्राइब करने के लिए इस जगह को, वो थे यहाँ तक कि मनोरा आइलैंड इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ कराची। इट इज़ अ पॉपुलर पिकनिक स्पॉट विद सैंडी बीचेस एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इट वाज लाइक इन द पास्ट। पास्ट में, in the past houses hold thatched roofs. Today it has little houses made of brick. thatched roofs, अच्छा पास्ट में अब हमने ये बात बतानी है कि हाउसेज हैड थैट्स रूफ्स, यानी उसके आसपास जो है घर की जो छतें हैं वो घास और शाखों से बनी हुई हैं। टुडे इट हैज़ लिटिल हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए, आज के टाइम में, मौजूदा टाइम में, तो इट हैज़ लिटिल हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के बने हुए घर हैं, ठीक है। पीपल फिश्ड विद नेट्स इन वुडन बोट्स, पहले वो लकड़ियों की कश्तियों में जो थे लोग फिशिंग करते थे, यानी मछलियाँ पकड़ते थे विद नेट के साथ, ठीक है। और अब यानी टुडे, आज, देयर आर मोटराइज्ड बोट्स, ठीक है। मोटराइज्ड बोट्स यानी आजकल मोटर से चलने वाली कश्तियाँ जो थीं, कश्तियाँ जो हैं वो चलती हैं। नेक्स्ट है मनोरा हैज़ द टॉलेस्ट लाइट हाउस। अच्छा जी, मनोरा हैज़ द टॉलेस्ट यानी लंबा, सबसे लंबा लाइट हाउस है इन पाकिस्तान। मनोरा जो है ये सबसे लंबा तरीन रोशनी का मीनार यानी रोशनी मीनार है इन पाकिस्तान में, विच गाइड्स शिप्स कमिंग इनटू द कराची हार्बर, जो कि बंदरगाह, कराची की जो बंदरगाह है उसमें गाइड करता है शिप्स को, बहरी जहाज़ जो होते हैं, शिप्स होती हैं जो, उनको वहाँ आने तक। तो ये था हमारा पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ में हमने जगह को, एक प्लेस को लिया जिसमें हमने ये पॉइंट्स इंक्लूड करते हुए इसके बारे में हमने बोला। तो जैसे ही आपने किसी भी चीज़ के बारे में, बेशक वो शख्स है, चीज़ है या जगह है, इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए, और जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले, इस लेक्चर को शुरू होने से पहले जो बातें बताई, वो बातें आपने माइंड में रखते हुए बोलना है किसी भी चीज़ पर, ठीक है। तो इस तरह हम जो है सीख सकते हैं किसी भी चीज़ पर बोलना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा पेज नंबर 45 ओपन करें। इस पे टॉपिक है लर्न टू लिसन,
ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि यू विल हेयर डिस्क्रिप्शंस ऑफ 4 बर्ड्स द फर्स्ट टाइम, जस्ट लिसन, व्हेन यू हेयर इट अ सेकेंड टाइम ट्राई टू कंप्लीट द चार्ट, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अच्छा, इसमें उन्होंने यानी सुनने का तरीका कि सुनना कैसे है या उसको फिर याद कैसे रखना है, ये तरीका बताया है कि सबसे पहले कोई भी चीज़ है या बर्ड्स हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इधर हमारे बर्ड्स दिए हैं हमें कि उनकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं सुने, फिर फर्स्ट टाइम आप जस्ट लिसन, उनको गौर से सुने, व्हेन यू हेयर इट अ सेकेंड टाइम, जब आप सेकेंड टाइम इसको सुनोगे तो ट्राई टू कंप्लीट द चार्ट, फिर कोशिश करें इस चार्ट को पूरा करने की, ठीक है। तो जैसे कि ब्लू जे है हमारे पास बर्ड्स नेम है, इधर हमारे पास 4 बर्ड्स हैं, फर्स्ट है ब्लू जे, सेकंड है बेल्टेड किंगफिशर, थर्ड है सॉन्ग स्पैरो और फोर्थ वन है नॉर्दर्न कार्डिनल, ठीक है। इन बर्ड्स की डिस्क्रिप्शंस मैं आपको बोर्ड पे लिखी है, एक दफ़ा बताऊंगी और आप लोगों ने एक दफ़ा गौर से सुनना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं सेकंड टाइम आपको बताऊंगी तो सेकंड टाइम सुनने के बाद आपने जो भी आपकी शीट पे या आपकी बुक पे ये पेज है उसको उस चार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर हम ब्लू जे देखें, इसकी लेंथ के बारे में हमने कौन कौन सी डिस्क्रिप्शंस बतानी है। फर्स्ट लेंथ है कॉलम, फिर कलर दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है होम, या वो जिस जगह या जिस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो पहला है ब्लू जे। ब्लू जे में हमारे पास सेंटीमीटर्स में इनकी लेंथ जो है वो मैंने राइट की हुई है, जैसे 22 से लेके 30 तक जो सेंटीमीटर है इसकी ब्लू जे की लेंथ होती है। और कलर बॉक्स में आ जाएं तो कलर कॉलम में हम देखेंगे कि इसका कलर जो है वो ब्लू एंड ग्रे होता है, यानी ज़्यादा जो है ब्लू होता है और ग्रे का भी इसमें इसके फीदर्स वगैरह और हेड जो है वो ग्रे के साथ कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में देखें तो ये ज़्यादातर पाया जाता है, इसका होम जो है वो ईस्टर्न फॉरेस्ट यानी ईस्टर्न के जो जंगलात हैं उनमें ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पाया जाता है ये ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट इधर आपकी अगर बुक पे देखा जाए तो इन्होंने लेंथ जो है ना, इधर मैंने आपको सेंटीमीटर्स में लिखवाई है, लेकिन इंचज़ में अगर देखा जाए तो 11 to 12.5 इंचज़ के तौर पर इन्होंने लिखी है, लेकिन आप जो है वो इसको सेंटीमीटर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बर्ड है हमारे पास बेल्टेड किंगफिशर। अब बेल्टेड किंगफिशर की जो लेंथ है वो है 33 सेंटीमीटर, ठीक है। 33 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और कलर अगर देखा जाए तो कलर भी इसका जो ब्लू जे का था उस जैसा ही तकरीबन होता है, ब्लू ग्रे, यानी ऐसा ब्लू बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लू कलर नहीं होता, बल्कि ब्लू कलर में ग्रे का शेड आता है, ठीक है। ये इस तरह का परिंदा है, इसका ये कलर है। नेक्स्ट कॉलम में देखें तो ये पाया कहाँ जाता है, नियर स्ट्रीम्स, लेक्स एंड रिवर्स, यानी ये नदी के किनारे या दरिया के किनारे जो है वो ये बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड बर्ड है सॉन्ग स्पैरो। सॉन्ग स्पैरो ये आम बर्ड परिंदा जो चिड़िया आपको नज़र आती हैं ये उसको कहते हैं, और इसकी लेंथ होती है 12 to 17 सेंटीमीटर। 12 to 17 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और कलर अगर देखा जाए तो इसका कलर होता है ब्राउन कलर में सॉन्ग स्पैरो जो है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका होम कॉलम में देखें तो होम जो है ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट मिड वेस्ट, यानी ये दोनों नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं चिड़िया जो है सॉन्ग स्पैरोज जो है, और मिड वेस्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए नॉर्दर्न कार्डिनल। नॉर्दर्न कार्डिनल में जो है नॉर्दर्न कार्डिनल परिंदा जो है वो बर्ड जो है वो इसकी लेंथ जो है वो 21 to 24 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 21 to 24। और इसका कलर देखा जाए तो रेड ऑरेंज है, यानी रेड जो है बिल्कुल प्योर रेड कलर नहीं होता, बल्कि ऑरेंज यानी रेडिश जो है वो ऑरेंज उसमें शेड आएगा, ठीक है।
और होम के बारे में देखा जाए, अगर मतलब पता करें कि वो किस जगह कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो वो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ज़्यादातर ये परिंदा पाया जाता है। ठीक है, ये था हमारा चार्ट ऑफ बर्ड्स आपकी बुक पेज नंबर 45 पे। इसमें हमने लर्न टू लिसन सीखा कि कैसे सुनना कैसे है, यानी इसमें ये सिखाया गया है कि एक दफ़ा आप अच्छी तरह एक किसी भी डिस्क्रिप्शन को सुने, दूसरी बार जब आपको बोली जाए दूसरी बार भी केयरफुली सुने और फिर उसके बारे में डिस्क्राइब करना या बोलें। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर है, कोई भी रीडिंग है, तो आप उसके बारे में आसानी से वो चीज़ें अपने माइंड में रखकर उस पर काम कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 16 और मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने पहले तो लर्न टू स्पीक सीखा और फिर हमने लर्न टू लिसन सीखा। ओके स्टूडेंट्स, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।